वीडियो में हम रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन इन 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम जानेंगे रेफरेंस के बारे में। ये सेक्शन 113 में दिया हुआ है, रेफरेंस टू हाई कोर्ट। देखो रेफरेंस का मतलब क्या होता है। रेफरेंस का मतलब ये होता है कि जब भी कोई लोअर कोर्ट कोई ट्रायल कर रही होती है किसी भी केस का और वहाँ वो किसी भी चीज़ में अटक जाती है या फिर उसको समझ नहीं आता कि इस पॉइंट पे क्या करना है, तो वो क्या करती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को रेफ़र कर देती है हाई कोर्ट के लिए। और हाई कोर्ट फिर उस पॉइंट को डिसाइड करता है, अपनी जजमेंट देता है या फिर डायरेक्शन देता है लोअर कोर्ट को कि आप इस मैटर को इस तरीके से निपटाइए। तो फिर वो जो डायरेक्शन होती है उसी के बेसिस पे उसको डिसाइड किया जाता है मैटर को। ठीक है, इसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस देखते हैं कब कब जो है कोर्ट हाई कोर्ट को रेफ़र करेगी मैटर। तो देखो पहला तो है कि या तो कोई एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, रूल्स, इनमें से कोई भी पॉइंट पर अगर अटकती है, मान लो कोई एक्ट है, ठीक है, जो कि कोर्ट को पता ही नहीं लग पा रहा कि वो एग्जिस्टेंस में है या नहीं है या फिर ऑपरेटिव है या नहीं है, तो ऐसे केस में जो कोर्ट है हाई कोर्ट को रेफर कर देगी कि उसका क्या ओपिनियन है। फिर हाई कोर्ट उसको डायरेक्शन देगा कि भाई तुम इस केस को इस तरीके से निपटाओ, तो फिर वैसे ही कोर्ट उसको डिस्पोज ऑफ करेगी। इस सेक्शन को हम पढ़ते हैं ऑर्डर 46 के साथ, और ये सारी बात जो मैंने अभी तक आपको बताई है इसे हम रूल 1 के साथ पढ़ते हैं। रूल 1 में भी सेम बात लिखी हुई है। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे केस डिसाइड होगा, ये बात लिखी हुई है रूल 3 में। ठीक है, तो ये तो हो गया रेफरेंस। अब हम देखेंगे रिव्यू। रिव्यू दे रखा है सेक्शन 114 में। रिव्यू का मतलब बेसिकली यही होता है, किसी कोर्ट ने अगर डिसीजन दे दिया है तो अपने ही डिसीजन को दोबारा से चेक करना, ठीक, उसी को ही रिव्यू बोलते हैं। इसे पढ़ते हैं हम ऑर्डर 47 के साथ। ठीक है, देखो रिव्यू के लिए एप्लीकेशन डालने से पहले कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस देखते हैं क्या क्या है। पहली कंडीशंस तो ये है, आप एग्रीव्ड होने चाहिए डिसीजन से जो भी कोर्ट ने दिया है। सेकंड कंडीशन है, आपके पास अपील तो थी, बट आपने यूज नहीं की। तीसरी है कि आपके पास अपील का राइट ही नहीं था उस केस में। और चौथी कंडीशन ये है कि आप ड्यू डिलीजेंस से भी एविडेंस नहीं ला पाते। या फिर सफिशिएंट कॉज आपने बता दिया, या प्राइमा फेसाई ही कोर्ट को दिख रहा है कि ये डिसीजन गलत है। तो इन सारी कंडीशंस में रिव्यू करेगी कोर्ट, अदरवाइज रिव्यू नहीं करेगी। ठीक है, ये जो मैंने आपको अभी सब बताया है इसे हम पढ़ते हैं रूल 1 के साथ। ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे रूल 4, जो कि बात करता है जब आप एप्लीकेशन लगाओगे रिव्यू के लिए तो कोर्ट उसको रिजेक्ट भी कर सकती है। अगर कोर्ट को लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है रिव्यू के लिए तो रिजेक्ट कर देगी। इसी का ही सब रूल 2 बात करता है कि एप्लीकेशन को अलाउ कर देगी कोर्ट अगर उसको लगता है कि मैटर को सुनना चाहिए। ओके, बट नोटिस देगी पहले अपोजिट पार्टी को।
और सेकंड, अगर न्यू एविडेंस ला रहे हो तो बहुत ही पक्का एलिगेशन होना चाहिए, मतलब बहुत पक्का एलिगेशन आप शो करोगे कोर्ट को, तभी रिव्यू करेगी, अदरवाइज न्यू एविडेंस को तो कंसीडर ही नहीं करेगी वो। ओके, आपको बहुत पक्का एलिगेशन लाना पड़ेगा कि जज साहब ये रीज़न था, इस वजह से मैं जो है एविडेंस नहीं ला पाया, आप इसको रिव्यू करो, तभी रिव्यू करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ओके, अब बात करेंगे रिवीजन की। ये दे रखा है सेक्शन 115 में रिव्यू। देखो, जो रिव्यू है वो तो सेम कोर्ट करती है, बट जो रिवीजन है वो हायर कोर्ट करेगी हमेशा। और रिवीजन का मतलब होता है सिर्फ जूरिसडिक्शन चेक करेगी कोर्ट, मतलब कि हायर कोर्ट बस ये देखेगी कि जिस कोर्ट ने डिग्री पास करी है क्या उसकी जूरिसडिक्शन थी या नहीं थी उस मैटर को डिसाइड करने की, सिर्फ इतना चेक करेगी। ठीक है, अब इसमें भी 3 तरह से जूरिसडिक्शन देखती है वो। तो पहली तो ये देखेगी कि उसकी जूरिसडिक्शन थी या नहीं थी। सेकंड ये देखेगी कि उसके पास जूरिसडिक्शन थी बट उसने यूज ही नहीं करी। ठीक है, और तीसरा ये चेक करेगी कि जूरिसडिक्शन इलीगली तो यूज नहीं की है। ओके, तो ये 3 जूरिसडिक्शन चेक करेगी सिर्फ कोर्ट, जो हायर कोर्ट होगी। अब इलीगली का मतलब ये होता है कि कहीं पे उसने बायस तो नहीं हो गया, या विटनेसेस प्रॉपरली एग्जामिन करे भी हैं या जल्दबाजी में ही कर दिए, दूसरी पार्टी को प्रॉपर मौका दिया है या नहीं दिया है, ये सारी चीज़ें चेक करेगी। ठीक है, और ऐसे में क्या करेगी हाई कोर्ट, वो इस केस को मंगा लेगी अपने पास और फिर जो उसको ठीक लगेगा वैसे डिसाइड करेगी। ओके, इसका जो सेकंड सबसेक्शन है वो ये बोलता है, मान लो रिवीजन फाइल किया आपने हायर कोर्ट में। ठीक है, अब गए तो आप रिवीजन के लिए थे, अब आप वहाँ जाके कहने लगे कि सर अपील भी सुन लो यहीं पे ही, तो फिर हाई कोर्ट कह देगी कि भाई यहाँ अपील सुनने नहीं बैठे, हम सिर्फ यहाँ पे जूरिसडिक्शन चेक करेंगे, अपील सुनवानी है तो फिर तू 96 में जा। ठीक है, फिर इसका थर्ड सबसेक्शन ये कहता है कि मान लो रिवीजन फाइल हुआ। अब रिवीजन फाइल होने का मतलब ये नहीं है कि एग्जीक्यूशन पे स्टे लग जाएगा। ठीक है, रिवीजन का अपना चलता रहेगा बट साथ के साथ एग्जीक्यूशन भी चलती रहेगी जब तक कि कोर्ट ऑर्डर दे के उसे रुकवा ना दे। ओके, तो ये था आपका रेफरेंस रिव्यू रिवीजन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।